Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the contract second, that is what is conditions and what is warranty. तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कंडीशंस एंड वारंटी. देखिए जब भी हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे गुड्स की सेल और परचेज़ होता है, बायर होते हैं, यहाँ पे सेलर होता है. आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर आती है, तो वहाँ पे सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई होता है. और अगर वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जाता है उस गुड से रिलेटेड, तब भी सेल्स ऑफ गुड ही अप्लाई होगा. उसके जो प्रोविजंस हैं वही जो है अप्लाई होंगे जब भी सेल्स ऑफ गुड्स होगी, मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन होगी. तो जनरली जब सेल्स ऑफ गुड होता है तो वहाँ पे बड़ी सारी कंडीशंस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कंडीशंस होती हैं, स्टिपुलेशंस होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि पार्टीज़ को पूरी करनी पड़ती हैं. अगर वो कंडीशंस और वो स्टिपुलेशन पूरी नहीं होती हैं तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशंस और वारंटी हो सकता है. हर एक के कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई कंडीशंस हो सकती है. कंडीशन आप लगा सकते हैं कि मुझे इतनी तारीख से पहले पैसे चाहिए तभी मैं आपको चीज़ दूंगा, या फिर वेडिंग कार्ड जो है 20 तारीख से पहले मुझे चाहिए. अगर आप 20 तारीख से पहले वो वेडिंग कार्ड नहीं बना पाते हैं तो फिर दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है. आपके वेडिंग कार्ड बाद में, आप 20 तारीख के बाद वेडिंग कार्ड लेके आ जाए तो उनको लेने से मना कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है. इसी तरीके से वारंटी होती है. वारंटी में हमेशा आप चीज़ को जो है रिप्लेस करने की वारंटी वहाँ पे देते हैं, उसको रिपेयर करने की वारंटी उसको देते हैं, और कई कंडीशन में तो उसको चेंज करने की वारंटी भी वहाँ पे दे देते हैं. तो कंडीशंस एंड वारंटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंडर. इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए, द कंडीशंस एंड वारंटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930. वारंटी इज़ कॉल्ड द सिक्योरिटी. वारंटी क्या होती है? जनरली सिक्योरिटी है, एश्योरेंस होती है कि अगर मेरा प्रोडक्ट ख़राब निकला तो इसकी मैं रिपेयर आपको करवा के दूंगा. लेकिन वारंटी के कुछ प्रोविज़न जो कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंडर दे रखे हैं उन्हीं के अंडर वो ऑपरेट होगा. वारंटी में खास बात क्या होती है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने परचेज़ किया है और जो सेलर आपको उसकी वारंटी देता है तो उस कंडीशन में अगर वो चीज़ जो है वो वायर्ड हो जाती है या फिर माल फंक्शनिंग वो करती है या वो ख़राब हो जाती है तो उस कंडीशन में कंपनी आपको उस प्रोडक्ट को जो है रिपेयर करने का एश्योरेंस आपको देती है, सिक्योरिटी आपको देती है. ठीक है जी, तो इसको हम वारंटी बोलते हैं. लेकिन अगर हम कंडीशंस की बात करें तो अगर कंडीशंस वहाँ पे किसी भी कोई भी कंडीशन बायर अगर वहाँ पे लगा देता है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो उस कंडीशन में बायर के पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ही तोड़ सकता है. तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे समझने की कोशिश जो है करेंगे. द पार्टीज एग्रीज वेरियस टाइप ऑफ स्टिपुलेशन ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स. Some of these stipulations are form of conditions and some of the forms of the warranty. Both are defined in the section 12 of the sales of good act. तो कुछ जनरली कंडीशंस एंड वारंटी क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं. तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, स्टिपुलेशंस होती हैं जो कि कंडीशन को फॉर्म कर देती हैं, और कुछ ऐसी स्टिपुलेशंस होती हैं जो कि वारंटी को फॉर्म कर देती हैं. दोनों को ही सेक्शन 12 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट में डिफाइन किया गया है. सबसे पहले कंडीशंस को देख लेते हैं. सेक्शन 12 Clause 2 of the Act defines a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to the right to treat the contract as repudiated. तो conditions एक ऐसा स्टिपुलेशंस है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए होती है, और अगर वो स्टिपुलेशन वहाँ पे पूरी नहीं होती है तो पार्टीज़ के पास राइट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का, रेपुडिएट करने का. तो मान लीजिए, देखिए, आपको घोड़ा चाहिए जो कि 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है. ठीक है जी, आप एक घोड़े का कारोबार करता है एक आदमी, आप उसके पास जाते हैं कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो कि 50 से ऊपर की स्पीड से दौड़ता हो. अब जो सेलर है वहाँ पे उसको बताता है कि ये घोड़ा ऐसा ही है, लेकिन जब वो उस पर कॉन्टैक्ट हो जाता है, वो घर पर घोड़े को ले जाता है, लेकिन उस पर राइडिंग करता है तो वो 20-30 किलोमीटर की स्पीड ज़्यादा नहीं भाग पाता है. तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या हुआ है, उस स्टिपुलेशन जो उसने स्टिपुलेशन लगाई थी वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई वहाँ पे नहीं हुई. तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है
जहाँ पे ये कंडीशन लगाई गई थी वो अब क्या माना जाएगा, रेपुडिएट माना जाएगा। बायर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है और अपने पैसे भी वापस जो है ले सकता है, और साथ के साथ कॉम्पनसेशन वो डैमेज भी वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो ये होगी कंडीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ। वारंटी, चलो पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। दस द कंडीशन इज अ सब्सटेंटिव स्टिपुलेशन। सब्सटेंटिव उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो स्टिपुलेशन ही है फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ द पार्टी फेल्स टू परफॉर्म इट देन द अदर पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाती जिस पे ये कंडीशन लगाई गई है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रेपुडिएट माना जाएगा, ख़त्म माना जाएगा, एबेंडेंड माना जाएगा। कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली लाइक द बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो कंडीशन जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, बेस होता है। अगर कोई बिल्डिंग जो है बिना बेस के नहीं बन सकती, वैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना कंडीशंस के भी पूरा नहीं हो सकता है। देखिए केस आपके पास मारुति उद्योग का लिमिटेड वर्सेस सुशील कुमार का केस है। यहाँ पे AR 2006 का केस है। दैट अ कंडीशन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट हैज़ फिक्स्ड बिटवीन द पार्टीज़। तो कंडीशन यहाँ पे लगाई थी कि अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट निकलता है तो वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट होगी, और बाय सेल ऑफ द कार इन दैट केस ओनली डिफेक्टिव पार्ट विल बी रिप्लेस्ड एंड नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ द कार। तो इन केसेस में सिर्फ जो पार्ट डिफेक्टिव है उन्हीं को रिप्लेस किया जाएगा, पूरी गाड़ी वहाँ पे रिप्लेस नहीं कर दी जाएगी। इन दिस केस द वारंटी बाय द कंडीशन। तो यहाँ पे वारंटी बाय कंडीशंस है, तो कंडीशन यहाँ पे है लेकिन उसकी वारंटी उन स्पेयर पार्ट्स को रिपेयर करने की है, ना कि पूरी गाड़ी की। अब देखिए वारंटी यहाँ पे क्या होती है। सेक्शन 12 क्लॉज 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट डिफाइंस द वारंटी। Warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to the claim of the damage but not to right to reject the goods and treat the contract as a repudiated। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल कंडीशन से उल्टा यहाँ पे देखा। एक तो चीज़ यहाँ पे कि ये एक ऐसी स्टिपुलेशन जो कोलेक्ट्रल है, जो कि मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके कोलेक्टरी चलती है, मतलब कि जो कंडीशन है, कंडीशन जैसी मजबूत नहीं है लेकिन उसके साथ साथ ही चलती है, लेकिन स्टिपुलेशन ही होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वहाँ पे कोई पर्सन जो है उस स्टिपुलेशन को ब्रीच करता है तो उस कंडीशन में जो एग्रीड पार्टी है उसको ये राइट आ जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर डैमेज क्लेम कर सकता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकता है। तो कंडीशन के अंडर, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कंडीशन ब्रीच होती है तो वहाँ पे एग्रीड पार्टी को ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, अबेंडन कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, और साथ के साथ वो डैमेज भी वहाँ पे क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर बात करें हम वारंटी की, तो ये भी एक स्टिपुलेशन ही है, कंडीशन है, जो कि कोलैटरल टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर एग्रीड पार्टी है और उस वहाँ पे वारंटी को तोड़ा गया तो उस कंडीशन में वो जो एग्रीड पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच तोड़ नहीं सकती है, रेपुडिएट नहीं कर सकती है, लेकिन डैमेज क्लेम वहाँ पे कर सकती है। तो वारंटी के केसेस में जनरली आपने देखा होगा, देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो हमेशा जो है साथ में क्या देती हैं, वारंटी देती हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है या ये वियर्ड हो जाता है या टूट जाता है या किसी भी कंडीशन में, तो हम आपको इसको रिपेयर करने की वारंटी वहाँ पर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उस एग्रीड पर्सन के पास राइट आ जाता है कि वो कोर्ट में जाके केस लगा के डैमेज वहाँ पे क्लेम कर सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता, उसको वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी, लेकिन उसकी वो रिपेयर जो है करवा सकता है। कोर्ट में जाके भी वो सिर्फ डैमेज ले सकता है, चीज़ फिर उसको अपने पास ही रखनी पड़ेगी। लेकिन कंडीशन के केसेस में अगर वो कंडीशन ब्रीच होती है तो उस कंडीशन में वो जो एग्रीड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है और साथ में कोर्ट में जाके डैमेज भी क्लेम जो है वहाँ पर कर सकता है। In this definition shows that the importance of the warranty is less than the conditions। तो यहाँ पे देखिए वारंटी की इंपॉर्टेंस जो है कंडीशन से कम है। It is collateral to the main purpose of the contract। ये उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस उससे कोलेटरल है, साथ साथ ही चलती है। The breach of it shall result in filing a suit for the damage। और अगर इसकी ब्रीचमेंट होती है तो वहाँ पे सूट फाइल करने का राइट जो है मिल जाता है। बट यहाँ पे सूट फाइल करने का राइट उसको मिल जाता है। नैदर द गुड कैन बी रिटर्न, लेकिन सूट में भी वो गुड को रिटर्न नहीं कर पाएगा, नॉर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेपुडिएटेड, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर पाएगा। इट मीन्स उस गुड जो है अपने पास ही रखनी पड़ेगी। अगर कोर्ट में भी मामला जाता है तो वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ उसको डैमेज वहाँ पे ले सकता है जो उसने उसका रिपेयर जो है उस गुड्स को नहीं किया है। लेकिन कंडीशन के केसेस में ऐसा नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट को ही जो है ख़त्म कर सकता है और अपना जो एडवांस अगर उसने पैसे दिए तो वो भी वापस वो है ले सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं वारंटी की और कंडीशंस की। तो कंडीशन की पहले इसेंशियल कंडीशन देख लीजिए। देखिए
essential element of conditions. Condition is an important part of the contract, not merely the description of the fact. तो ये कंडीशन जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंसेंशियल पार्ट होता है हमेशा कंडीशन वहाँ पे होती है. कंडीशन इज अ सब्सटेंटिव एलिमेंट, ये एक सब्सटेंटिव एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है. कंडीशन इज इसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कंडीशन. ऑन ब्रीच ऑफ, और अगर कंडीशन की ब्रीचमेंट वहाँ पे होती है तो उस कंडीशन में जो एग्रीड पार्टी है उसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का, ख़त्म करने का राइट वहाँ पे होता है. अगर वारंटी की बात करें हम, इट इज़ एन नॉट एन इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट द कोलेक्टरल टू, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी की कंडीशन वहाँ पे होती है, इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट वहाँ पे नहीं होता है. ये कोलेक्टरल होता है स्टिपुलेशन जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही चलती है. ठीक है. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड, ये जरूरी नहीं है कि उसको परफॉर्म किया जाए, अगर वो नहीं किया जाता तो वो डैमेज ले सकता है कोर्ट में जाके. इट इज़ नॉट परफॉर्म देन नीदर द गुड्स कैन बी, अगर वो कंडीशन जो स्टिपुलेशन जो है इसमें जो शर्त जो लगाई गई है, जो कंडीशन वहाँ पे रखी गई है वारंटी के अंडर, जो भी वहाँ पे स्टिपुलेशन कोई भी शर्त वहाँ पे रखी गई है, तो अगर वो पूरी नहीं होती है तो चीज़ तो वापस नहीं होगी और ना ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, लेकिन वहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस के लिए उसको वहाँ पे डैमेज क्लेम जो है वो कर सकता है. वारंटीज़ टू टाइप की होती है, एक्सप्रेस भी होती है, इम्प्लीड भी होती है. एक्सप्रेस वारंटी तब जब दोनों पार्टीज जो है एक्सप्रेस तरीके से वारंटी करती हैं. जब आप कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं और आपको वो कार्ड दे देता है, उसमें लिखा होता है कि इसमें 2 साल की वारंटी है, तो वो एक्सप्रेस है. लेकिन दूसरा कई बार कस्टम और ट्रेडिशन तरीके से भी होता है, जब आपको कुछ ऐसा रिटर्न में नहीं दिया जाता है, लेकिन हर प्रोडक्ट के साथ जो है 5-6 महीने की वारंटी जो है नॉर्मली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कई बार होती ही होती है. तो कंडीशन एंड वारंटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की. अगर कंडीशन वहाँ पे लगाई गई है तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उस कंडीशन को पूरा नहीं किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है रेपुडिएट हो सकता है और डैमेज का राइट भी वहाँ पे एग्रीड पार्टी को मिलता है. अगर वारंटी वहाँ पे लगाई गई है तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो वैलिड माना जाएगा. अगर उस कंडीशन और वारंटी में जो स्टिपुलेशन लगाई गई, अगर उसको पूरा नहीं किया जाता है तो पार्टी के पास उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का राइट तो नहीं होता है, लेकिन वो कोर्ट में जाके उसका डैमेज जो है ले सकता है. ठीक है जी, ये आपके पास दोनों जो है. अब देख लेते हैं इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पे. देखिए, द कंडीशन इज सब्सटेंटिव एलिमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही सब्सटेंटिव एलिमेंट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस होता है उसका मेन स्टिपुलेशन होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का. लेकिन वारंटी जो है वो कोलेट्रल स्टिपुलेशंस होती है उस कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए. तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि कंडीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, सब्सटेंटिव एलिमेंट होता है, लेकिन ये सिर्फ एक कोलेट्रल एलिमेंट जो है वहाँ पे होता है. दूसरा, ऑन ब्रीच ऑफ द कंडीशन द अदर पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर वहाँ पे कंडीशन ब्रीच होती है, जहाँ पे अगर कोई कंडीशन लगाई है कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट भी रेपुडिएट वहाँ पे हो सकता है, खत्म हो सकता है. लेकिन अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीचमेंट होती है, ना तो चीज़ वापस होगी और ना ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया जा सकता है, सिर्फ डैमेज वहाँ पे लिया जा सकता है. बायर कैन कंसिडर अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बायर कई बार जो है किसी कंडीशन में उस कंडीशन लगाई थी लेकिन उसको वो वारंटी ट्रीट कर सकता है. मान लीजिए आपने कोई चीज़ मांगी थी कि ये चीज़ मुझे आप जो है 20 तारीख से पहले दे देना, सोनी का एक टीवी मुझे 20 तारीख से पहले दे देना, और वो 20 तारीख से पहले आपको नहीं देता, वो 21 को लेके आ जाता है. तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उस टीवी को 21 तारीख को रख लेते हैं तो आप ये मान लिया जाएगा कि आपने जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है और आप उस पर चले गए हैं वारंटी में कि अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है तो उसको रिप्लेस कर सकता है. तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, टीवी वापस नहीं भेज सकते अगर आपने एक बार उसकी एक्सेप्टेंस वहाँ पे कर ली. तो कई बार बायर जो है कंडीशन को वारंटी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी जो कभी भी कंडीशन नहीं बन सकती है. ठीक है जी. कंडीशन इफेक्ट्स द कंप्लीट कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो कंडीशन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना भी कंसिडरेशन होता है उसको इफेक्ट करती है, लेकिन वारंटी में सिर्फ वन पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ही इफेक्ट होता है, जो बायर होता है उसी पार्ट से होता है. द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन वॉलंटरली वेव द कंडीशन, तो पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो कंडीशन को वेव भी कर सकती हैं. अगर 20 तारीख तक आपने वो टीवी डिमांड किया था, वो 21 को लेके आता है, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने जो है अपना जो कंडीशन का राइट था जहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का, वो आपने खुद ही वेव कर दिया, छोड़ दिया वो राइट. तो और आपने चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो वो चीज़ मान ली जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान ली जाएगा. लेकिन वारंटी कभी भी वेव नहीं होती है. अगर आपको किसी कंपनी ने ये
ये जो है अपॉर्चुनिटी दी थी कि अगर प्रोडक्ट वो ख़राब निकलता है तो आप उसकी रिपेयर करवा सकते हैं, तो वो हमेशा रहेगा आपका राइट, चाहे आप कोर्ट में भी जाना पड़े वहाँ पे भी आप डैमेज के थ्रू उस राइट को ले सकते हैं। तो आपका ये राइट कभी भी वेव नहीं होता, आप इस राइट को छोड़ नहीं सकते। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज इन द कंडीशन इज़ मोर देन द वारंटी। तो कंडीशंस में जो है लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, वारंटी से ज़्यादा होती है, लेकिन वारंटी में जो लाइबिलिटी होती है वो कंडीशन से हमेशा कम होती है। तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया इसमें। और अब देखते हैं यहाँ पे कि व्हेन द ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी डीम टू द ब्रीच ऑफ वारंटी। कब ये माना जाता है कि जब आप कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो वो वारंटी की ब्रीचमेंट भी हो जाती है। देखिए सेक्शन 13 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 मेंशंस दोज रूल्स विच ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन डीम टू बी ब्रीच ऑफ वारंटी, और इट कैन बी सेड दैट ऑन द ब्रीच ऑफ कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग रेपुटेड कैन बी परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि अगर आप कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप वारंटी को भी ब्रीच यहाँ पे कर रहे हैं। रूल क्या है देखिए, तो यहाँ पे है वेवर ऑफ द कंडीशन। तो जब आप कंडीशन को वेव कर देते हैं तो आप जो है वहाँ पे वारंटी के लिए आ जाते हैं। सेक्शन 30 क्लॉज 1 ऑफ दैट सेज दैट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, किसी कंडीशन के अंडर सेलर को कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सेलर को कोई कंडीशन पूरी करनी है, द बायर मे वेव द कंडीशन और इलेक्ट द ट्रीट ऑफ द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। तो अगर बायर वहाँ पे चाहे तो उस कंडीशन को वेव कर सकता है कि उसने ये कंडीशन पूरी नहीं की, 20 तारीख से पहले चीज़ वो देने वाली, कोई बात नहीं, उसने वो अपने पास रख ली, ठीक है। लेकिन अब वो कंडीशन ऑफ वारंटी में आ जाता है, क्योंकि अब वो चीज़ ख़राब निकलती है तो फिर वो उसको रिपेयर करने का राइट जो है रखता है। अब कंडीशन का राइट, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का राइट उसका चला जाता है, लेकिन वारंटी का राइट जो है उसका बन जाता है। द कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन बी इन्फोर्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट इन स्टेट ऑफ रेपुटेशन। तो आप वारंटी की सिचुएशन जो है वो बाद में पूरी करा सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप रेपुटेट नहीं कर सकते हैं अगर आप एक बार उसको वेव कर देते हैं अपने राइट को। कंडीशन का राइट जैसे आपने वेव किया, इट मीन्स आपने प्रोडक्ट वो अपने पास रख लिया, और जब आपने प्रोडक्ट अपने पास रख लिया तो वारंटी तो होती ही है कि अगर उसको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अपना राइट जो है वेव वाला, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने वाला, वो आपने खुद ही ख़त्म कर लिया है। इन सच सिचुएशन बायर कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेज। और इस कंडीशन में जब आप ब्रीच ऑफ वारंटी उसको मान लेते हैं तो उस कंडीशन में आप सिर्फ डैमेज का केस वहाँ पे लगा सकते हैं, गुड्स तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। त्रिलोक चंद पूसा जी वर्सेस क्रिस्टल एंड कंपनी AR 1955 का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट वेयर द सेलर हैज़ नॉट डिलीवर्ड द गुड टू द बायर एज़ पर द डिस्क्रिप्शन द बायर में, तो अगर कोई सेलर जो है एज़ पर डिस्क्रिप्शन बायर को गुड्स नहीं देता है तो वो चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है, अपना जो एडवांस उसने दिया वो वापस ले सकता है, सूट फाइल कर सकता है डैमेज का, और उस कंडीशन को एज ए वारंटी भी ट्रीट कर सकता है। मतलब अगर वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद उस पर वो उसको वारंटी एक्सेप्ट कर लेता है, और वारंटी में अगर वो चीज़ ख़राब निकलती है तो फिर उसको रिप्लेस वो उससे करवा सकता है। द कंडीशन कैन बी वेव्ड इन फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो कंडीशन कब किस कंडीशन में वेव मानी जाती है, एक्सप्रेस वे से, इम्प्लीड वे से, या कोई भी और मैनर उस तरीके से आप उसको एक्सेप्ट कर जो है कंडीशन को वेव मान लेते हैं। वेव क्या होता है, जब आप अपना राइट जो है उस चीज़ पे रिलेटेड छोड़ देते हैं। तो कंडीशन का राइट आपने छोड़ दिया लेकिन वारंटी को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस कंडीशन में फिर आपको प्रोविज़न के अंडर सिर्फ डैमेज लेने का राइट ही मिलेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड, तो सेक्शन 13 क्लॉज 2 यही बोलता है कि अगर आप चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका राइट जो है वो कंडीशन ब्रीच भी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को आप रेपुटेट नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आप वारंटी के अंडर जो है वहाँ पे डैमेज जरूर ले सकते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ नॉट डिविजिबल द बायर हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। तो अगर सेलर वहाँ पे किसी कंडीशन को जो है पूरा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि उसने ब्रीच ऑफ वारंटी की है। लेकिन प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जो कि नॉट डिवाइजेबल है, जिसकी आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं ताकि उसको ठीक किया जा सके या उसको रिपेयर किया जा सके, उसको जो है एक्सचेंज किया जा सके या फिर वापस उसको किया जा सके। तो उस कंडीशन में फिर कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कंडीशन भी ब्रीच हुई है
प्रोडक्ट ऐसा है जो कि डिविजिबल नहीं है, इसको डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो कंडीशन भी जो है वहाँ पे उसको भी क्या माना जाएगा, वारंटी माना जाएगा, उसको ठीक करवाया जाएगा। तो नीदर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेपुटेटेड नॉट द गुड कैन बी रिटर्न बैक। इन दिस केस द सूट कैन बी फाइल्ड बाय द बायर अगेंस्ट द सेलर। अब वहाँ पे बायर जो सेलर के अगेंस्ट सूट तो फाइल कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज का सूट जो है फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशंस एंड वारंटी हैं। इसके लॉफुल प्रोविज़न यही है कि कंडीशन जो है अगर उसकी ब्रीचमेंट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है रेपुडिएट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को आप ख़त्म कर सकते हैं और डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे वारंटी थी, कंडीशन वारंटी की थी, स्टिपुलेशन शर्त वारंटी की थी कि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब होता है तो उस कंडीशन में हम इसकी रिपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे अब बायर सेलर जो है इस वारंटी को पूरा नहीं करता है तो आपके पास उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का राइट नहीं होता। इट मीन्स आप उस प्रोडक्ट को भी जो है उसको वापस नहीं दे सकते। हाँ, उसको आप रिपेयर करा सकते हैं। अगर वो रिपेयर नहीं करता है तो आप कोर्ट में जाके जो आपको डैमेज हुआ है उस प्रॉपर्टी उस गुड से रिलेटेड उसको आप कोर्ट में जाके ले सकते हैं। यही दोनों कंडीशन और वारंटी होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।